हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिस्टोरियन उपिंदर सिंह की बुक प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्राथमिक सोर्स जो कि यहाँ पर दिया है तमिल एपिक की कथा वस्तु यानी शिलापदिगारम और मणिमेखला की यहाँ पर स्टोरी दी गई है, तो वो देख लेते हैं। तो उत्तर भारत के एपिक्स दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय थे, परंतु दक्षिण भारत के महाकाव्यों के आख्यान कली तोकई और परी पटाल जैसी संगम तमिल रचनाओं से प्रभावित प्रतीत होती हैं। अब यहाँ पर शिलापदिगारम है, यानी इसका अर्थ होता है पायलों का गीत। तो शिलापदिगारम का अर्थ होता है पायलों का गीत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी रचना ईलन कोवतिकल यानी सन्यासी राजकुमार द्वारा की गई है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। कथा का सारांश कुछ इस प्रकार है। कोवलन एक धनाढ़ व्यवसायी का बेटा है जो अपनी पत्नी कनक्की के साथ खुशी खुशी पुहार में रहता है। कोवलन माधवी नाम की एक नगर वधू के प्रेम जाल में फंस गया और उसके बाद अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है। बाद में माधवी से संबंध विच्छेद हो जाने के बाद वह कनक्की के पास वापस आ जाता है और कनक्की ने उसका स्वागत किया और व्यापार के लिए धन एकत्र करने के लिए अपने सोने की पायल दे देती है। उसका परिवार कावुंडी नाम की एक जैन भिक्षुणी को साथ लेकर पांडवों की राजधानी मदुरई चली गई और दुर्भाग्यवश कोवलन को रानी के पायल चुराने के आरोप में कारावास दे दिया गया, क्योंकि चोरी किया गया पायल कनक्की के पायल के समान ही था। अंत में कोवलन को मृत्युदंड दे दिया जाता है। कनक्की बर्बाद हो गई। बाद में कनक्की ने अपने पायल से दूसरे जोड़े को दिखलाकर यह सिद्ध कर दिया कि रानी के पायल में मोती जड़े थे, जबकि कनक्की के पायल में माणिक्य। राजा को एक निर्दोष को सजा देने का इतना पश्चाताप हुआ कि उसने अपने प्राण ही क्या कर दिए, त्याग दिए। रानी भी दुख से मर गई। कनक्की ने विरहाग्नि में अपना बायां स्तन उखाड़ डाला। मदुरई शापवश जलकर राख हो गई। कनक्की स्वर्ग में अपने पति से जा मिली। तब से एक पतिव्रता नारी के रूप में कनक्की को धरती पर पूजा होती है। जेवे लेविल नाम के विद्वान के अनुसार इस महाकाव्य के केंद्र में पाप बोध का जटिल विवेचन है। इनके चरित्रों में मानव सुलभ हीनताएं और अवसाद देखे जा सकते हैं। पायलों से जुड़ा प्रतीकात्मक विश्लेषण मुख्य हैं। उन नुपुरों की कनक्की अपने अच्छे दिनों में धारण करती थी। कोवलन के जाने के बाद उसने पायल का त्याग कर दिया। पायल के कारण ही कोवलन की मृत्यु हो गई। पायल ने ही सत्य का रूप धारण कर उसे निर्दोष सिद्ध किया। अंत में कनक्की ने कोवलन से मिलन के बाद पायल का रूप धारण कर लिया। महाकाव्य का पढ़ा लिखा संभ्रांत पाठक वर्ग था, किंतु इसमें आम आदमी के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। अब दूसरी एपिक है मणिमेखलाई के लेखक है सतनार। इसमें 30 सर्ग के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इस महाकाव्य की कथा इस प्रकार है कि राजकुमार उदय कुमार मणिमेखलाई से प्रेम करता था, किंतु मणिमेखलाई को राजकुमार में अभिरुचि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह एक बौद्ध भिक्षु बनना चाहती है। राजकुमार का ध्यान हटाने के लिए वह काया चंडिकाई नाम की स्त्री के रूप धारण कर लेती है। वह मदुरई के गरीब लोगों को अपने चमत्कारी भिक्षा पात्र से भोजन कराती है। एक बार वास्तविक काया चंडिकाई के पति ने मणिमेखलाई को राजकुमार के साथ देख लिया और क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी। उसके आरोप में मणिमेखलाई को कैद कर बहुत सी
यातनाएं दी जाने लगी। जब रानी को मणिमेखलाई के सद्चरित्र का एहसास हुआ तब उसने उसको मुक्त करा दिया। मणिमेखलाई अंत में कांची पहुंची और वहां अकाल से पीड़ित लोगों को अपने चमत्कारी भिक्षा पात्र से भोजन कराना शुरू कर दिया। उसकी बौद्ध भिक्षुणी बनने की मनोकामना अंततः पूरी हुई। अपने नीरस साहित्यिक औपचारिकताओं के आलोक में मणिमेखलाई को शिलप्पदिगारम की तुलना में कमजोर माना जाता है। दूसरी ओर मणिमेखलाई में जैन प्रभाव है, जबकि शिलप्पदिगारम जो है स्पष्ट रूप से बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य। तो दोनों में अंतर भी यहाँ पर बताया गया है। आगे है इसके अच्छे बुरे चरित्र बहुत सारे आयामों के साथ जीवंत होते हैं। इन एपिक का आख्यान अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चमत्कृत करने वाले अलौकिक हस्तक्षेपों के साथ सामने आता है। तो ये कुछ एपिक हैं जो कि प्राथमिक सोर्स के रूप में यहाँ पर ली गए हैं। तो जो पीएचडी का स्टूडेंट है उसको टॉपिक नहीं मिल रहा, तो ये जो प्राइमरी सोर्स है इसमें से भी आप इन चीज़ों को लेके और उसमें से वुमेन हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इन्वायरमेंट हिस्ट्री और सावल्टन हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री, वुमेन हिस्ट्री, इन सब के टॉपिक क्या है निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइमरी सोर्स मिलते हैं, किस प्रकार से जो लेखन है वो बतलाता है कि इस प्रकार से हमें लेखन करना चाहिए, तिथियों का कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बुक जो है हर एक टॉपिक इसके बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।